हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने एक नया सीरीज वीडियोस का स्टार्ट किया है जिसमें मैं स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूं कि नेक्स्ट डे उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या होने वाला है। तो वो इस सीरीज की दूसरी वीडियो है ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक जो हम देखने वाले हैं वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर मैंने क्यों चूज किया है कि अपोलो टायर एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस जोन के आसपास था और उस जोन से वो निकल के बाहर आया है। जैसा कि अगर आप देख पाओ, ये 15 मिनट का चार्ट पैटर्न मैंने लगाया है। ये जो जोन दिख रहा है आपको, इस जोन पे ये बहुत दिनों से घूम रहा था, लेकिन ये इस जोन से निकल के बाहर आया है। भले ही एक अच्छा ब्रेक नहीं हुआ, उसको एक अच्छा मूव नहीं मिल पाया, लेकिन उस लेवल को ब्रेक करके वो एक अपने जो उसका रेजिस्टेंस था उसको उसने एज अ सपोर्ट ड्राइव किया है। तो अभी हमको इसमें ट्रेड कैसे लेना है, तो देख सकते हो आप कि ये एक लेवल जिसको मैंने सपोर्ट कंसीडर किया, और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन पे भी ये सपोर्ट ले रहा है। तो अभी एक मिनट के लिए इसको यहाँ हटा देते हैं। तो अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे कि अभी हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट के लिए नहीं जाना है। ओके, भले ही कुछ टाइम के लिए इसको ब्रेक करते, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो हमें वेट करना है एटलीस्ट इस पॉइंट के ब्रेकआउट के लिए, और क्लोज का वेट करेंगे एटलीस्ट कि ब्रेक होने के बाद एक स्ट्रॉन्गर मारू वो जो टाइप ऑफ कैंडल सस्टेन करे, देन ओनली विल गो फॉर बाय। अगर आप बाई कर रहे हो तो आप अपना स्टॉप लॉस इससे नहीं रखना, क्योंकि अगर इसे रखोगे आप तो इसने इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो जैसे ही आप इस पॉइंट पे अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो चांसेस इज मोर कि ये अगर मूव अच्छा देने वाला भी है तो एक बार आएगा, इसको स्टॉप लॉस हिट करके चला जाएगा। तो इस पॉइंट पे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। ओके, और सेम अगर ऑप्शंस के लिए अगर मैं बात करूं कि सेम पॉइंट को ऑप्शन में कैसे ट्रेड करेंगे, तो उस टाइम जब भी आप ब्रेकआउट हो इस पॉइंट का, उस टाइम का एटीएम ले लेना। और अगर ये हम देख पा रहे हैं तो 280 है इस लेवल का, और ये है 275, तो 5 रुपये का डिफरेंस है। तो आप 2.5 से 3 रुपये का जो भी उस टाइम प्रीमियम चल रहा होगा एज ए स्टॉप लॉस ऑप्शंस के लिए कंसिडर कर सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हम लोग। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये मैंने नो ट्रेड जोन, शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा कि ऐसा मैं कुछ पर्टिकुलर जोन क्रिएट करके रखता हूँ जिसके अंदर अगर कुछ भी मूवमेंट हो रहा है तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करूंगा। तो मेरे लिए ये नो ट्रेड जोन है, तो इसके बाहर ही मैं ट्रेड करूंगा। नीचे तो जैसा मैंने बताया मैं नहीं जाने वाला, ऊपर की तरफ ट्रेड करूंगा लॉन्ग के लिए, लेकिन ब्रेकआउट होके सस्टेन होना चाहिए देन ओनली। स्टॉप लॉस ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होना चाहिए। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के तरफ। ये है जो नेक्स्ट स्टॉक है, एक्चुअली वो स्टॉक नहीं है, इंडेक्स है। इसमें मैं स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बैंक निफ्टी के बारे में भी बताना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैंने बताया। मैंने सोचा कि बताता हूँ मैं। तो एक्चुअली अगर आप ये देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी बहुत टाइम से, ये जो इसका हाई था कोविड के बाद, ये 40,000 के आसपास का बनाया था इसने हाई। एक बार थोड़ा उसके नीचे आके रुक गया। अगर इस अर्ली कैंडल में आपको मैं शो करूं तो ये देखो आप, यहाँ पे एक बार पूरी तरीके से एक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, वो थोड़े नीचे। ऐसा कभी नहीं, एक पॉइंट ध्यान से समझना कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है, इट डजंट मीन कि एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाके लौटेगा वो, या उसी लेवल को वो ब्रेक करके वहां से मूव कर जाएगा। इसका ये मतलब नहीं होता है। कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में क्रॉस करके भी रिवर्स मार्केट ले सकता है। ओके, तो थोड़ा बफर छोड़ के हम लोगों को चलना चाहिए। तो एक सब देख रहे हो आप कितनी बार रेजिस्ट किया, यहाँ पर भी इसने इसको रेजिस्ट किया है। ये जो लेवल है ये थोड़ा ऊपर है, ऐसा लग रहा हो। बहुत लोगों ने यहाँ ब्रेकआउट के कारण ट्रेड ले लिया था। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये समझो। बहुत लोगों ने क्या किया था इस पॉइंट पे कि ये जो लेवल था बहुत स्ट्रॉन्गर था, और इसके ब्रेकआउट पे या हाई कैंडल, ये जो ग्रीन वाला कैंडल दिख रहा है आपको, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर कैंडल है मारूबुजो, और इसकी वजह से बहुत लोगों ने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया बैंक निफ्टी में।
क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इसी वजह से देखो आप कितने देर तक इसको यहाँ पे अटका के रखा। ऐसा इसीलिए बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले हम लोग। तो कभी भी डायरेक्ट ऐसे चीज को जंप नहीं करेंगे, वेट करेंगे हम लोग। और सेम देखो, वहां होने के बाद भी मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में गया नहीं, फिर एज ए जो मैं हमेशा की तरह ड्रॉ करता हूँ, करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये बहुत ही यूजफुल चीज है। ट्रेड बाय आया तो बाय किया, शॉर्ट कंडीशन आया तो शॉर्ट किया, लेकिन नो ट्रेड जोन का क्या, ऐसे भी मार्केट में 60% टाइम मार्केट साइडवेज होता है, उसके बारे में तो कभी सोचो। सिर्फ लोग बाय करेंगे सेल करेंगे, लेकिन साइडवेज का क्या। तो ये जो लेवल है ये एज ए नो ट्रेड जोन बिहेव करेगा, ये देखो। अब उसके बाद मार्केट फिर से फॉल हुआ, लेकिन फिर ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक अच्छा मूव आया है। अगर ये देखो आप, एक आर्ली कैंडल है, ग्रीन इतना बड़ा मारू जो बना, उसके बाद कंसोलिडेट करते रह गया मार्केट। लेकिन यहाँ देखो, जब भी मार्केट एकदम तेजी में ब्रेकआउट करता है तो चांसेस इज लेस कि वो उस ट्रेंड में जा पाएगा। लेकिन स्लोली 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 जब भी ब्रेक करके ऊपर बढ़ता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये अब क्या करो आप कि इस पॉइंट पे ये जो लेवल देख रहे हो आप 40,100 का, तो इसको एक्चुअल में क्रॉस कर चुका है। तो अभी मैं सजेशंस ये बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि इसके लिए शॉर्ट के लिए जाओ, बाई के लिए जा सकते हो। कैसे वो मैं बताऊंगा। अगर गैप अप होता है तो बाई के लिए वेट करना, गैप डाउन होता है और उसने एक हायर हाई बनाया, जैसे अगर मार्केट ये पर्टिकुलर पॉइंट पे है और अगर गैप डाउन हुआ कहीं पे आसपास इस पॉइंट के नीचे या यहाँ कहीं भी, तो आप उस छोटे से रेंज के लिए, जैसे ये एक हायर हाई है या फिर इसी पर्टिकुलर हायर हाई के लिए आप वेट कर सकते हो 4,200 का जब भी ब्रेक हो, गैप डाउन हो, 4,200 का ब्रेक हो, तो आप इसमें बाई के लिए जा सकते हो। स्टॉप लॉस अगेन ये पॉइंट मत रखना, ये पॉइंट को स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर इस पॉइंट के थोड़ा सा नीचे वो जो बफर अमाउंट मैंने बताया वो ऐड करके यहाँ पे रख देना। ऑप्शन सेम जो मैंने प्रीवियस स्टॉक्स के लिए बताया, अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो। तीसरा है कोल इंडिया। ओके, कोल इंडिया बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पे है अभी। एक्चुअली क्या है कि ये जो डेली का कैंडल आप देख रहे हो कब से है, जून से ये एक अच्छे ट्रेंड में चलता जा रहा है। आप देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे तो एग्जैक्टली वो इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। लेकिन इट डजेंट मीन कि आगे भी जा सकता है, क्या जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। हमारा काम है एनालिसिस करना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है तो किस रिस्क रिवॉर्ड के साथ इसमें इंटर कर सकते हैं या इसमें इंटर ना करें। ओके, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। सो तो ये एकदम अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा इसको वीकली और मंथली कैंडल में देखा तो मुझे समझ में आया कि ये जो लेवल है जहाँ पे अभी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे और बहुत ही स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस लेवल पे अभी ये है। तो हमें इससे क्या करना है कि इससे बाई में तो अभी बाई के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है, बाई के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट किस लेवल पे करेंगे? कोल इंडिया 234.5 के नीचे, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, इस लेवल के नीचे अगर आता है, ये जो लेवल है नीचे का क्या है, 234 पकड़ लो आपकी, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है देन ओनली वी कैन गो फॉर शॉर्ट ट्रेड फॉर कोल इंडिया। ओके, और एक चीज है कि मैं, अगर बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है कि इतने अच्छे ट्रेंड में है, वीकली ट्रेंड में, तो क्या फर्क पड़ता है, वो एक और भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। डेफिनेटली कर सकता है, वो कर भी सकता है। लेकिन हमारा काम है एनालिसिस करना, जो प्राइस डेटा हमें बता रहा है उसके बेसिस पे उसको एनालिसिस कर। और एक रीजन है कि मुझे कोल इंडिया थोड़ा खटक रहा है, वो ये है कि मुझे एक डाइवर्जन टाइप थोड़ा सा देखने को मिला। क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो पैटर्न है,
ये देखो, ये हाइट और इस हाई को अगर मैच करो आप, और इसको अगर सिंपली यहां से कंपेयर करो, तो ये एक डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो ये भी एक रीजन है कि मुझे अभी बाई की तरफ जाने में कोल इंडिया में थोड़ा सा खटक रहा है। चलिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3-4 अलग अलग स्टॉक्स के साथ, और उसका एनालिसिस करेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।